भिन्न संख्याएं। देखो भिन्न क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। जो आपका तीसरा टॉपिक है नवोदय में, है ना, भिन्न। तो क्या आपको पता है कि भिन्न क्या होता है? भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन या भिन्न क्या चीज़ है? देखो, जो संख्या किसी पूर्ण वस्तु या समूह के किसी एक भाग को व्यक्त करती है उसे भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो वो भिन्न क्या करती है? किसी संख्या के एक भाग को दिखाती है। क्या करती है? जैसे एक बटा दो, इसका मतलब है दो में से एक। समझ गए? जैसे कभी आपके 10 में से टेस्ट हुआ होगा, है ना, तो आपके नंबर ऐसे लिखे होंगे। अगर 10 में से 8 नंबर आए होंगे तो 10 में से 8, मतलब इसका मतलब क्या है? ये तो टोटल है और ये क्या है? इसमें से 8। तो टोटल में से किसी संख्या को दिखाना तो उसको क्या कहते हैं? भिन्न। तो भिन्न की परिभाषा क्या होगी? जो संख्या किसी पूर्ण वस्तु या समूह, तो देखो ये 10 तो पूर्ण वस्तु होगी, पूरे नंबर हो गए 10 हमारे, 10 में से 8 हमारे नंबर आए हैं, 10 में से 8। तो पूर्ण में से अगर किसी पूर्ण में से कुछ समूह बता रही है, कुछ संख्या बता रही है, देखो ये तो पूरी संख्या है, इसमें से कुछ संख्या यहाँ बताई जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा? भिन्न। तो इस तरह से जिस संख्या को बताया जाएगा वो कहलाएंगी भिन्न। मतलब साधारण भाषा में अपन ले तो बटे में 1/2, इसको बोलते हैं बटा, बीच वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? बटा, 1/2। तो इस प्रकार से लिखते हैं, इसको भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न में ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो यहाँ पर देखें तो ये जो 1 है वो क्या है? अंश। और 2 क्या है? हर। 8 क्या है? और 10 क्या है? हर, ठीक है। समझ गए? अब एक होता है उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। जिस भिन्न का अंश उसके हर से छोटा होता है, इसका मान हमेशा 1 से कम होता है, उसको कहते हैं हम उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। मतलब जिस भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो। तो 1/2 जो था अपना वो क्या है? और 8/10 भी क्या है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्या कहलाती है? जब अंश हर से छोटा हो तो क्या कहलाएगी? भिन्न। उचित भिन्न कहलाएगी, ठीक है। साथ एक कुर्सी होगी ना, एक कुर्सी कहाँ है? और एक कुर्सी पे ये बैठ गया है, इसलिए ले स्टूल ले ले। तो समझ गए? अंश उसके हर से छोटा होता है, उस भिन्न को क्या कहते हैं? उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न, ठीक है। ये नोट कर लेंगे अभी। तो उचित भिन्न में हम सीधा भिन्न को देखेंगे। ऊपर वाली संख्या अंश छोटा है और ये बड़ा है, तो ये भिन्न क्या है? उचित भिन्न, ठीक है। अब एक होता है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। अनुचित या विषम दोनों एक ही हैं। इसमें क्या होता है? उसमें इससे उल्टा होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था? अंश छोटा और हर बड़ा हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंश उसके हर से बड़ा या बराबर। जिस भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तो अंश और हर दोनों बराबर, देखो ये 5/5 है, अंश और हर दोनों बराबर है। या उसका अंश क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी? मतलब इसका मान क्या होगा? 1 से बड़ा होता है, इसका मान या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। देखो 1 क्या होगा? 5/5 का मान क्या है? 1 है। क्या है? 1। 5 और 5 कट जाएंगे, 1 उत्तर आएगा। 5 में से 5 मतलब पूरा का पूरा ही है, तो 1 उत्तर आएगा। और ये जो होती है उसका मान क्या होता है? 1 से छोटा होता है। हमेशा मान क्या होता है? 1 से छोटा। जब हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो इसका मान आपको पता पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए उचित और अनुचित। उचित क्या है? अंश छोटा हर बड़ा। अनुचित क्या है? अंश बड़ा हर छोटा या बराबर, या बराबर, ठीक है।
अब होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र का मतलब है यहाँ पर मिश्रित, मिला हुआ। मिश्र का मतलब क्या है? मिला हुआ, मिक्स्ड। जैसे मिक्स हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, मिक्स। मिक्स का मतलब क्या होता है? मिला देना, किसी चीज़ को मिक्स कर देना, है ना। तो ये मिक्स होकर बनी हुई भिन्न है। अब इसमें क्या मिक्स है देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, एक तो संख्या होती है, एक क्या होता है? संख्या। जैसे हमने ये 2 लिख दिया, अब ये क्या है? पूर्ण संख्या है ये तो, है ना, पूरी संख्या है, एक भिन्न नहीं है। अब यहाँ लिख दिया 1/2, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2 सही 1/2। क्या पढ़ेंगे? तो ये क्या है? एक संख्या और एक भिन्न मिल जाती है, पूर्ण संख्या और भिन्न मिलती है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न, मिली हुई भिन्न है ये, ठीक है, ऐसी हो तब। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको वापस साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साधारण। देखो ऐसे जो लिखी रहती है ना, इसको साधारण भिन्न बोलते हैं। ये क्या है? साधारण भिन्न है, मतलब नॉर्मल, इसमें कोई मिला हुआ नहीं है, और इसको कहते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है। अब कुछ और भिन्न के प्रकार होते हैं वो देख लो। एक होता है समान भिन्न। क्या होता है? समान भिन्न। इसमें क्या होता है? उसका हर समान रहता है। क्या होता है? समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इनको? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें हर समान और अंश अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1/7, 3/7, 5/7। अब यहाँ देखो नीचे हर क्या है? समान है, अंश क्या है? अलग अलग है। इनको क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसी भिन्न आएगी तो अगर ऐसा भी सवाल आ सकता है, ये इतनी भिन्न देखें इसका क्या नाम है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसके बाद होती है असमान भिन्न। असमान में क्या होता है? भिन्नों के हर असमान रहते हैं। यहाँ देखोगे तो हर सबके अलग रहेंगे, एक साथ जो भिन्नों का जोड़ा है उसमें हर अलग, तो उसको क्या बोलेंगे? असमान, अनलाइक। इसके बाद है तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब इसके तुल्य, इसके बराबर ही की भिन्न है ये। देखो कैसे, यहाँ पर 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सारी भिन्न क्या है? समान है। कैसी है? समान है, तुल्य भिन्न है। इसकी अगली भिन्न देखो, 1/2 में अगर हम 2/2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 2/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगली भिन्न आ गई है ना। अब हम 1/2 में 3/3 से गुणा कर दें तो क्या होगा? 3/6 आ जाएगा। इससे अगली भिन्न आ जाएगी। अगर हम 1/2 में 4/4 से गुणा कर दें तो इससे क्या होगा? इसकी अगली भिन्न आ जाएगी। तो ऐसे हम गुणा करते रहे, 5 का 6 का ऐसे करते रहे, और जो भिन्न आएगी उसको क्या बोलेंगे? तुल्य भिन्न। क्या बोलेंगे? और इस तुल्य भिन्न को वापिस अगर हम काटेंगे तो क्या होगा? लास्ट में जिसकी तुल्य भिन्न होगी ना वो वहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ आके रुकेगा। जैसे कि देखो इसको 4 के बाहर से डायरेक्ट काटते हैं, है ना। गरुड़ा यहाँ क्यों टांगे अड़ा रहा है? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो वापिस 1/2 आ जाएगा। तो ये है तुल्य भिन्न, समझ गए। एक होता है व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। व्युत्क्रम में क्या होता है? हम भिन्न के अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं, मतलब ये वाली संख्या नीचे और ये वाली ऊपर कर देते हैं, ऊपर नीचे पलट देते हैं संख्या को। उसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम करना। ये कहाँ काम आएगा? जब हम भिन्नों का भाग लगाएंगे ना वहाँ पे काम आएगा, देखना अभी। अब है समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। देखो अब भिन्नों की जोड़ आएगी। अब आपके यहाँ पे सवाल कैसे आ रहे हैं? भिन्न संख्या होंगी जिनको आपने कल किए सवाल, भिन्न वाले सवाल किए ना, तो क्या थे? भिन्नों को जोड़ना और घटाने के सवाल थे, जो जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो समान हर वाली संख्या को कैसे जोड़ेंगे? तो हम क्या करते हैं? दोनों से एक कॉमन हर ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है 3/7, 2/7, दोनों में कॉमन है ना। हर क्या है? दोनों सेम है, तो दोनों से एक हर एक ले लेंगे, ठीक है। कॉमन 7 से 1 ले लिया और 3 और 5 को जोड़ दिया तो 5/7 उत्तर आ जाएगा। जैसे कोई और करके देखते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों में सेम है, ठीक है, समान हर वाली भिन्न है, तो क्या करेंगे? 1, 5, दोनों 5 का क्या? कॉमन, दोनों का मिलाकर 1, और 3 के 3 और 2 के 2, और इनको भी जोड़ देंगे तो क्या उत्तर आएगा? 5/5 या 1, ठीक है, समझ गए। इस तरह से जोड़ सकते हैं। अब असमान भिन्न वाली हर को कैसे जोड़ेंगे? समान होंगी तो हम फट से कॉमन निकाल के जोड़ देंगे, पर हर बार ऐसा ही थोड़ी होगा समान होगा। असमान हर होंगे तो क्या करेंगे? उसका
एलसीएम निकालना पड़ेगा, लस निकालना पड़ेगा, ठीक है। लस पढ़ा है तुमने, लस कैसे निकालते हैं? हाँ, तो लस निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ पर 4 और 3 का लस, 1/4 और 2/3 को जोड़ना है। 4 और 3 का लस कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो हम क्या करेंगे, 12 को यहाँ रखेंगे ऐसे कॉमन, लस कॉमन में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने कॉमन संख्या ली थी, यहाँ पे इनका लस लेंगे, फिर इस संख्या का भाग इसमें लगाएंगे। क्या करेंगे? इस संख्या का भाग 12 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 आए, जो आएगा उसका गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे, तो कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। 3 का गुणा 1 में करने पर 3 ही आएंगे। अब 3 का भाग इसमें लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 का गुणा इसमें करेंगे 2 में, कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 11/12। इन दोनों को अब जोड़ देंगे। तो अपने को यहाँ पे क्या याद रखना है? देखो यहाँ पे याद क्या रखना है, जो हर है, ठीक है, उसका भाग लगाना है लस से। जो लस आया है उसका भाग लगाना है, ठीक है। हर का भाग लस में लगाएंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसका गुणा अंश में करेंगे, ठीक है। या इसको इस तरह से याद रख सकते हैं अपन कि क्या करना है अपने को, हर को लस से भाग करना है। हर को क्या करना है? लस से भाग, ठीक है। फिर क्या आएगा? यहाँ जो आएगा उसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, किससे? अंश से, इंटू अंश, ठीक है। समझ गए? अब है भिन्नों का गुणा। तो भिन्नों का गुणा करने के लिए क्या करना है? ऊपर वाली अंश अंश का गुणा और हर का गुणा कर देना, तो भिन्नों का गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको ये संख्या दे रखी है, 3 और 4 का गुणा, 5 और 7 का गुणा, और जो उत्तर आएगा सीधा आ जाएगा। तो गुणा करना बिल्कुल सीधा है, ऊपर वाली संख्या का गुणा, नीचे वाली संख्या का गुणा, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। अब भिन्नों को भाग लगाना। भिन्नों के भाग लगाने में क्या करना है? देखो कोई भिन्न को भाग लगाना है, इस भिन्न से इस भिन्न का a/b c/d से भाग लगाना है, तो हम क्या करेंगे? a/b तो वैसा ही रखेंगे, पर अगले पीछे वाली जो भिन्न है, भाग की जगह गुणे का चिन्ह करके उस भिन्न को क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर देंगे। क्या करेंगे? व्युत्क्रम, ऊपर नीचे कर देंगे। अंश हर की जगह हर, अंश की जगह कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। 3/4 में 5/8 का भाग लगाया, तो क्या किया? यहाँ पे गुणे का चिन्ह आ जाएगा, और 5 जो है यहाँ था नीचे आ गया, और 8 नीचे था तो ऊपर चला गया। अब तो गुणे वाला तरीका, अब गुणे का निशान है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, 6/5 से ये कैसे बन गया, है ना? ये साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बन गई? तो साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बनेगी? देखो हम क्या करेंगे? 6 में भाग लगाएंगे 5 का, क्या करेंगे? हाँ, कितनी बार जाएगा? शेषफल कितना बचा? तो शेषफल को हम ऊपर रखेंगे, और जो भागफल आया था वो यहाँ रखेंगे, और जो जिसका भाग लगाया था वो यहाँ, मतलब नीचे जो संख्या है वो तो वही की वही रहेगी। तो ये 6/5 से क्या बन जाएगा? वापस 1 सही 1/5 बन जाएगा। अब इससे वापस साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा, और जो आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। जैसे 1 और 5 का गुणा करने पर कितना आएगा? 5, और 5 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा? तो हो गया 6, और नीचे जो था वही वापस 6/5। तो इससे ये बनाना और इससे ये बनाना कर लोगे, ठीक है। साधारण भिन्न से क्या करना है? मिश्र भिन्न में, और मिश्र से साधारण में बदलना, ठीक है। कभी कोई जोड़ भाग की गुणा भाग में मिश्र भिन्न होगी तो क्या करना पड़ेगा? उसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तभी आप ये भाग और गुणा वगैरह कर पाओगे, ठीक है। अब है भिन्नों में पता करना, कौन सी बड़ी छोटी का पता करना है ना, कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है, वो हम कैसे पता करेंगे? अब जब अंश बड़ा है, या अंश क्या है? समान अंश वाली है, ठीक है। हर समान है, अंश अलग है, ठीक है, और हर क्या है? समान, ठीक है। बड़े अंश वाली भिन्न का मान क्या होता है? बड़ा। कैसे, कब बड़ा होगा? क्या याद रखना है? हम नीचे हर में देखेंगे,
अगर हर क्या है, सभी भिन्नों का सेम है, तो फिर ऊपर जो बड़ा है वही क्या कहलाएगा, बड़ा। समझ गए? तो क्रम अनुसार इसको ऐसे जमा देंगे। पर जब अंश समान है, क्या है, अंश सेम और हर अलग अलग है, तब क्या करेंगे, जो छोटे हर वाली भिन्न होगी, सबसे छोटी हर जिसका रहेगा ना, वो बड़ी कहलाएगी। क्या होगा, सबसे छोटे हर वाली भिन्न बड़ी। कब, जब अंश समान हो तब। एक बार और देखो, जैसे अपने पास कोई संख्या है ये और ये, मान लो। अब यहाँ पर क्या देखना है, ऊपर देखेंगे, ऊपर दोनों सेम हैं, ठीक है। तो यहाँ जो छोटी है, देखो यहाँ 3 छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा कहलाएगा और बड़ा है वो छोटा। तो यहाँ पे ये निशान आएगा, ये बड़ी है, ठीक है। और जब ऐसा हो, अब ये इसी को उल्टा कर देते हैं, ऐसा हो, नीचे वाली संख्या समान हो, तो ऊपर देखेंगे, ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा कहलाएगा और जो छोटा है वही छोटा। पर यहाँ पे क्या होगा, उल्टा। ऊपर समान हो तब क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। याद रख लोगे? यस। दूसरा और तरीका है, समान ही नहीं हो कोई, तो जैसे कि चारों चार संख्या अलग हो, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें तो कोई समान ही नहीं है, अंश भी अलग है, हर भी अलग है। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है वो कैसे पता करेंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, कितना आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे, कितना आएगा, 15 और 16 में बड़ा क्या है, इसका मतलब ये वाली बड़ी होगी। कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी, ठीक है। समझ गए? ऐसा तरीका यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तरीका यहाँ काम नहीं करेगा। पर यहाँ पे क्या डायरेक्ट हो रहा है, अपने को सिर्फ याद रखना है और हो जा रहा है। देखो ये तरीका यहाँ लगा के देखते हैं, इन दोनों का गुणा क्या कितना आया, इन दोनों का गुणा क्या कितना आया, इन दोनों का गुणा करने पर 40 आया। बड़ा कौन सा है, 40, तो यही बड़ी होगी, ठीक है। ऐसे करो, ये भी काम करेगा इस पे, है ना। यहाँ देख लो, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 40, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो बड़ा कौन सा है, 40, इसका मतलब ये बड़ी होगी। तो ये जो क्रॉस में गुणा करने वाला तरीका है वो हर जगह काम करेगा। अगर ये भूल रहे हो आप, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, नीचे बड़ा ऊपर छोटा क्या है, ऐसे कंफ्यूज हो गए, तो क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे। पर इसमें क्रॉस में गुणा करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब पहली वाली संख्या का गुणा इससे करें तो यहाँ लिखेंगे। तुमने इससे गुणा करके अगर यहाँ लिख दिया तो नहीं जमेगा। क्या करना है, इसका गुणा इससे करके लिखना यहाँ है और इसका गुणा इससे करके लिखना यहाँ है, ठीक है। मतलब इस संख्या का गुणा इस संख्या का करेंगे, इसका गुणा किया पहले इसलिए यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, अब इसका किया है तो यहाँ लिखेंगे। ये ध्यान रखना, अगर तुमने उल्टा लिख दिया तो फिर नहीं सही होगा। तो ये याद रखना है, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। और ये अगर सभी अलग अलग है तो बड़ी संख्या, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न पता करने का तरीका, ठीक है। देखो इसमें ये बोर्डमास एक बार फिर से देख लो, ये क्या कह रहा है, बोर्डमास रूल, वी बोर्डमास, वी मतलब रेखा कोष्ठक। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, एक लाइन आती है, ऐसे करके लाइन आती है ना सवाल में, तो सबसे पहले इस लाइन वाले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तब हम ये नहीं देखेंगे कि बड़ा है छोटा है, ऐसा नहीं देखा। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन वाला रेखा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर छोटा मंझला बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। इसके बाद में गुणा, इसके बाद में भाग, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ मतलब ब्रैकेट्स में गुणा की, यहाँ पे जो गुणा है वो कर लेंगे, ठीक है। फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव, ये क्रम है, ठीक है। क्रम याद रखना, पहले रेखा हटेगी अगर लाइन है तो, इसके बाद में कोष्ठकों के सॉल्यूशन शुरू होंगे, ठीक है। मतलब कोष्ठकों को ऑफ करते रहेंगे, उसमें जो गुणे की क्रिया है कोष्ठकों में, जो भी कोष्ठक के अंदर जो भी है वो सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आएगा भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, ये क्रम रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने यहाँ पे क्या है, भिन्नों का लसन निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, भिन्नों का लसन निकालने के लिए अंश का लसन लेना है और हर का लसन बटे हर का लसन, मतलब ऊपर अंश का लसन नीचे हर का लसन करोगे तो भिन्नों का लसन निकल जाएगा। फिर यहाँ पे कटेगा तो काट देंगे। और भिन्नों का मसन निकालने के लिए क्या करना है,
अंशों का मस और हरों का लस। तो इसमें याद कैसे रखोगे ये करने के लिए, जो देखो लस निकालना है हम क्या करेंगे, अंशों का तो लस लेंगे, जो निकालना है वही के वही लेंगे, ठीक है। और हरों का क्या लेंगे, मस। और भिन्नों का मस निकालना है तो अंश का क्या लेंगे, जो निकालना है वो, और हर का क्या कर देंगे, लस, और बटे में लिख देंगे, कट रहा है तो काट देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल हैं, देखेंगे अपन कुछ सवाल। जैसे यहाँ पर एक सवाल दे रखा है ना, भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने के लिए क्या तरीका था अपना, गुणे का निशान लगाओ और पीछे वाली भिन्न को क्या करें, उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 था तो 3/2 हो गया, ठीक है। फिर 3 का गुणा 3 से किया तो क्या आ गया, 9 आ गया। 4 का गुणा 2 से किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, लस निकालेंगे, 2 और 8 का लस कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और फिर वही तरीका, कॉमन 8 लेंगे और फिर 2 का भाग 8 में लगाएंगे, 4 आएगा। 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे सवाल हम आगे करके देखेंगे। अब हम लस निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एलसीएम, लस, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन गुणज, ठीक है, लस बोलते हैं उसको। अब जैसे हम कोई दो संख्या लेंगे 8 और 12, इसका लस निकालना है तो इसके दो तरीके, एक तो क्या करो, इसके मल्टीपल लिख लो, क्या करो, हाँ मल्टीपल क्या होते हैं, गुणज। गुणज क्या होता है, इसका पहाड़ा आगे तक बढ़ेगा, वो क्या कर लेंगे, इसके गुणज। तो 12 का 12 आगे तक बढ़ाओ, ठीक है। अब 8 का 12 आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब 8 का 12 आगे। अब क्या अपने को ढूंढना है, सबसे पहले आने वाला ऐसा गुणज ढूंढना है जो दोनों में हो। क्या है ऐसी संख्या, जो पहले भी आ रहा है और दोनों में भी है, तो क्या है 24। तो इसका लसा कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। समझ गए। अब एक और तरीका है निकालने का, अगर हो सकता है तुमको 12 का पहाड़ा ही नहीं आता हो तो कैसे निकालोगे, तो दूसरा तरीका क्या है, इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो दोनों में भाग लगाएंगे, अभाज्य संख्याओं का भाग यहाँ पे लगता रहेगा, ठीक है। 2 का भाग इसमें लगाएंगे 6 आएंगे, इसमें लगाएंगे 4 आएंगे। फिर 2 का लगेगा, इसमें लगाएंगे 3 आएंगे, इसमें लगाएंगे 2 आएगा। फिर 2 का लगाएंगे, 3 में तो लगेगा नहीं, 3 को एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 का लगाने पर 1 आ गया। फिर यहाँ पे 3 का लगाएंगे, यहाँ पे 3 का लगाने पर कितना आ गया, 1। मतलब ये खत्म हो गया, यहाँ पे 1 आने पर रुकना आपने को। तो कितने आए गुणनखंड इसके, 2 × 2 × 2 × 3, 3 है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड आए इनके आपस में गुणा करते रहेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 24। समझ गए। तो ये तरीका भी है और ये तरीका भी है। बिंदु का जोड़ जब हम करेंगे तो हमको लसा निकालना पड़ेगा, घटाएंगे तो भी लसा निकालना पड़ेगा। तो दोनों के लिए ये तरीका और ये तरीका, ठीक है।